नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों वाइल्ड लाइफ इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम लोग छोटे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़ा कर लेंगे ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत होगी। देखिए क्या कह रहा है। द वेरी फर्स्ट Wildlife Protection Organization of the country was established in Uttar Pradesh in the year 1956. The main task of the Wildlife Protection Organization is to protect wildlife and intensive wildlife management in modern and scientific method, as well as to develop national park, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ निकल करके आएंगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। क्या कह रहा है। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड इज द highest authority in the country for wildlife conservation. Indian Wildlife Board is the highest authority in the country for wildlife conservation. Prime Minister is the chairman of Indian Wildlife Board. ये पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर is the chairman of Indian Wildlife Board. Wildlife Protection Act was passed in India in the year 1972. और दोस्तों फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में कब बन गया था? 1956 में बन गया था दोस्तों। अब ये कह रहा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर 1972। ये दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन भी पूछ सकता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जाहिर सी बात प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन the year 1976 through 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसीलिए दोस्तों जो 1976 का 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इतना ज़्यादा संशोधन किया दोस्तों। तो 72 में पास हुआ और 76 में दोस्तों वाइल्ड लाइफ को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लियोपार्ड, वाइल्ड पिग, एलिफेंट, बियर, डियर, चीता, सांबर, जैकाल, रैबिट, फॉक्स etc. वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ये सभी चीज दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बर्ड्स जनरली फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर क्रो, पीजन, बगुला, सारस, कठफोड़वा, पैरट, मैना, बुलबुल। बारहसिंगा इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। बारहसिंगा जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। सारस इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। सारस या क्रेन, क्रेन भी कहते हैं दोस्तों इसको। फिगर्स ऑफ फिश एंड बो एरो इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ उत्तर प्रदेश। फिश एंड बो एरो inscribed on the state emblem of Uttar Pradesh. Major species of
नंबर ऑफ फिश इन उत्तर प्रदेश आर मेजर स्पीसीज ऑफ नंबर ऑफ फिश इन उत्तर प्रदेश आर माटसे, हिल्सा, साल, टेंगरा, पहाड़िन, रसेला, विटल, रोहू, बिरगल, कट्टा, लोबी, मांगूर, गुचिपा, ईल, सिंधी एंड ट्रोट। जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। गंगा डॉल्फिन द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज फाउंड इन सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज फाउंड इन सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड सुइस और सुसु। लोकल लैंग्वेज में दोस्तों सुइस या सुसु कहते हैं। किसको? गंगा डॉल्फिन को, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है, गंगा में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और जगह भी पाई जाती है, जैसे बिहार में भी पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से गंगा डॉल्फिन जो दोस्तों सोनभद्र और मिर्जापुर के बीच पाई जाती है। आइए इधर देख लेते हैं, तब फिर हम लोग फुल स्क्रीन पर आएंगे। द टोटल नंबर ऑफ गंगा डॉल्फिन्स इन उत्तर प्रदेश इज 1275। देखिए काउंट करके भी रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ गंगा डॉल्फिन्स इन उत्तर प्रदेश इज 1275। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस द ईयर 1314 by the government of India and state government in the ratio of 70-30. National plan for the conservation of aquatic system is being implemented since the year 1314 by the government of India and state government in the ratio 70-30. In Uttar Pradesh, elephants are found in the foothills of शिवालिक एंड तराई रीजन। एलिफेंट्स, हाथियां उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? इन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक एंड तराई रीजन। देयर आर 352 एलिफेंट्स इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2020। तो हाथियों की संख्या कम है दोस्तों, ठीक है ना। 352 उत्तर प्रदेश में हाथियां हैं। There are 352 elephants in Uttar Pradesh according to Elephant Census 2020. Uttar Pradesh Elephant Reserve was established on 9th September 2009 under the Project Elephant is under क्या कर उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व was established on 9th September 2009 under the Project Elephant. Chinkara in Uttar Pradesh are found in the forest of Vindhyan region. Chinkara. Chinkara in Uttar Pradesh are found in the forest of Vindhyan region. According to the first leopard census, the total number of leopard in Uttar Pradesh is 194. Lions and rhinos are endangered in Uttar Pradesh. Lions and rhinos are endangered in Uttar Pradesh. Rhinos are found in the Tarai region of Uttar Pradesh. Kukrail forest in Uttar Pradesh is located near Lucknow. A breed center for extinct species since 1984-85। तो अब बाकी का जो हो दोस्तों, ये
अगले पृष्ठ पर दिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये लिस्ट देख लेते हैं। तो यही कह रहा है कि ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एक्सटिंक्ट स्पेसीज सिंस 84-85 हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन कुकरेल फॉरेस्ट। ये कुकरेल फॉरेस्ट जो है दोस्तों लखनऊ में है। यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए 1984-85 से क्या बनाया गया है, ब्रीडिंग सेंटर इन कुकरेल फॉरेस्ट। चलिए अब इसको देखते हैं, ये जो दिया हुआ है। तो देखिए, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, बर्ड सेंचुरीज इस्टेब्लिशमेंट ईयर, डिस्ट्रिक्ट्स, एरिया। अब देखिए, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1984 में दोस्तों इस्टेब्लिश हुई थी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, नवाबगंज। इसको ये नवाबगंज बर्ड्स सेंचुरी के नाम से फेमस है, लेकिन इसका पूरा नाम है दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समसपुर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायबरेली लखनऊ के पास है। ये एरिया पर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक अभी निगाह जा रही है, अच्छा इससे भी कम वाला ये है। चलिए आगे चलते हैं। समसपुर रायबरेली में होगा दोस्तों। लाख बौसी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्नौज। समसपुर रायबरेली, लाख बौसी कन्नौज, ओखला जो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, बखीरा कहाँ पर है दोस्तों, संत कबीर नगर, शांडी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों हरदोई। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, अभी तक जो इसमें दिख रहा है दोस्तों लाख बौसी कन्नौज वाला दोस्तों ज्यादा एरिया में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। शेखा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलीगढ़। समान जो है दोस्तों मैनपुरी में है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल, बलिया। अब देखिए, सूर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा। पार्वती अर्गा जो है दोस्तों गोंडा में है। विजय सागर महोबा, पटना जो दोस्तों ये बिहार की राजधानी तो पटना है ये दोस्तों, लेकिन पटना बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एटा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऊपर जो हम लोग देखे दोस्तों 14, ये बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी दोस्तों चंदौली, ठीक है ना, चंदौली में है। और यहाँ पर क्या क्या पाता है दोस्तों, चिंकारा, सांबर, बियर, लियोपार्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। तो चंद्रप्रभा खूब पूछा जाता है दोस्तों, चंद्रप्रभा चंदौली में है।
इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि वाराणसी में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं है। अब देखिए किशनपुर, किशनपुर जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? चीता, लियोपार्ड, डियर। कतरनिया घाट बहराइच, कतरनिया घाट दोस्तों बहराइच। और रानीपुर, रानीपुर जो दोस्तों बांदा में है, बांदा में। देखिए ये अभी हाईकोर्ट आरओ का पेपर हो रहा है दोस्तों, उसमें रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। महावीर स्वामी ललितपुर, महावीर स्वामी। उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल चंबल आगरा एंड इटावा। अब तक जितने दिखे हैं दोस्तों ये सबसे बड़ा दिखा है। नहीं ये देखिए सामने ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है दोस्तों, हस्तिनापुर। चलिए आगे चलते हैं एक ठो। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आगरा एंड इटावा जिला में, घड़ियाल एंड डॉल्फिन। कैमूर, मिर्जापुर सोनभद्र, टाइगर, लियोपार्ड, चिंकारा, ब्लैक डियर। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है, मेरठ। गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, लकड़बग्घा, ठीक ना, लकड़बग्घा पाया जाता है, क्रोकोडाइल पाया जाता है, चीता पाया जाता है। लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल, चीता। तो दोस्तों हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अब तक सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैली हुई दिख रही है, कहाँ किन किन जिलों में? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। 1 2 3 4 5 6 जिलों में पाई जा रही है। सुहागी, बरवा, महाराजगंज। सुहागी बरवा जो है दोस्तों कौन से मैंने जिले में है? महाराजगंज में है। सोहेलवा, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। सुहागी बरवा महाराजगंज और सोहेलवा, सोहेलवा दोस्तों बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। टर्टल, कछुआ, कछुआ जो दोस्तों ये वाराणसी में है। तो ये रहा दोस्तों 11 जो है क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और 14 जो थे दोस्तों बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स 2018 आफीपी, दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी एंड 2 अदर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत एंड सहारनपुर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत एंड सहारनपुर and Amargarh Tiger Reserve, Bijnor are also given as wildlife sanctuaries. क्या कर? दुधवा नेशनल पार्क कंटेन लखीमपुर खीरी एंड 2 अदर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत एंड सहारनपुर। और दोस्तों अमनगढ़, अमनगढ़ कहाँ पर दोस्तों? बिजनौर में है। बिजनौर आर गिवन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए अब इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो कुकरेल फॉरेस्ट लिखा है दोस्तों, तो हम लोग ये पीछे वाली लाइन से लिंक कर रहे हैं। कुकरेल फॉरेस्ट में दोस्तों एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। और कुकरेल फॉरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है।
Brown bear and musk deer are found in nearby areas of Himalayan region of Uttar Pradesh. Brown bear and musk deer are found in the nearby areas of Himalayan region of Uttar Pradesh. Data available on NVIS portal. Bird sanctuaries and wildlife sanctuaries are not listed in different category, and almost all bird wildlife sanctuaries mentioned as wildlife sanctuaries. डिफरेंट कैटेगरी ये कह रहा है कि बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट listed in different categories and almost all bird wildlife sanctuaries mentioned as wildlife sanctuaries. देखिए क्या कर दोस्तों, चंद्रप्रभा द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट. Chandraprabha, the oldest wildlife sanctuary of Uttar Pradesh, is located in Chandauli district. Dudhwa is the only national park in Uttar Pradesh, tiger reserve. Dudhwa National Park is located in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh. ये ओनली नेशनल पार्क है दोस्तों, ठीक है ना. Total area of Dudhwa National Park is approximately 490 square kilometer. Established in 1968, it was granted the status of national park in 1977. ये दोस्तों इम्पोर्टेंट डाटा है क्योंकि ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1968 में, और नेशनल पार्क का ये इसको दर्जा दिया गया 1977 में. दुधवा नेशनल पार्क वाज इंक्लूडेड इन टाइगर प्रोजेक्ट इन द ईयर 87-88. तो 68 में इस्टेब्लिश हुआ दोस्तों, और 77 में क्या हुआ, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया. और 87-88 में क्या हुआ, 88-87 में दोस्तों इसमें included in Project Tiger. Later on, it became Dudhwa Tiger Reserve, associating with Kishanpur Wildlife Sanctuary and Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary. Later on, it became Dudhwa Tiger Reserve, associating with Kishanpur Wildlife Sanctuary and Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary. किशनपुर कतरनिया घाट दुधवा याद रखिए. नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दुधवा नेशनल पार्क इज मार्क्ड बाय मोहन रिवर, वेयर एज इट्स साउदर्न बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय सुहेली रिवर. Northern boundary of Dudhwa National Park is marked by Mohan River, whereas the southern boundary is determined by Suheli River. Southern boundary Suheli और northern boundary Mohan River. यम और यन, ठीक है दोस्तों, और यस और यस. This tiger reserve is extended over the districts of Lakhimpur Kheri and Bahraich. Lakhimpur Kheri and Bahraich. Pilibhit Wildlife Sanctuary was granted the status of tiger reserve by the government of Uttar Pradesh on 9th June 2014. क्या कर दोस्तों, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व
by the government of Uttar Pradesh 2015. पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी और बहराइच BL. पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज एक्सटेंडेड ओवर पीलीभीत एंड शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. पीलीभीत एंड शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. पीलीभीत एंड शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. नोट: उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन their official release has declared that there are 3 टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश. पहला दुधवा, अमनगढ़ एंड पीलीभीत. ओरिजिनली अमनगढ़ इज ए बफर जोन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट लिस्टेड इट इन टाइगर रिजर्व. ठीक है दोस्तों, इट इज मेंशनड एज द 47th बफर जोन ऑफ कार्बेट पार्क in the list of tiger reserve. According to the Ministry of Forest and Environment of the Government of India, the core area is granted the legal status of national park. Is granted the legal status of national park or sanctuary. The core area is granted the legal status of national park or sanctuary. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों. देखिए ये मैप है, इसको हम लोग पहले इसको देख लेते हैं जो लिखा हुआ, उसके बाद पढ़ते हैं. While the buffer or peripheral areas are mixture of forest or non-forest land and are managed as a multi-use area. While the buffer or peripheral areas are a mixture of forest or non-forest land and are managed as a multi-use area. Central Zoo Authority takes care of major zoo of Uttar Pradesh. Central Zoo Authority takes care of major zoo of Uttar Pradesh. There are 3 zoo in Uttar Pradesh in the state. तो उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा दोस्तों, या जो भी उनके पास रिकॉर्ड है, उसमें 3 टाइगर रिजर्व हैं और 3 जू भी हैं दोस्तों. नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ. नवाब वाजिद अली शाह. कानपुर जू. शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल गार्डन गोरखपुर. तो लखनऊ, कानपुर एंड गोरखपुर दोस्तों 3 जगह जू है. अब चलिए आगे देखते हैं. नवाब वाजिद अली शाह कानपुर जू, शहीद अशफाक उल्लाह खान. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग 1 to 7 अक्टूबर. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक. तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलेंगे. देखिए क्या कह रहा है. रेड डेटा बुक is associated with the description of endangered and extinct species. तो रेड डेटा बुक में दोस्तों इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज रहती हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. People's Park and Wildlife book contain very important information for wildlife conservation movement. क्या कह रहा है? People's Park and Wildlife book contains very important
information for wildlife conservation movement. A large festival is organized every year in the first week of December for spreading awareness regarding the birds in the state. First week of December for spreading awareness regarding the birds in the state. Butterflies Park has been established in Lucknow. Butterfly Park. Butterflies Park has been established in Lucknow and Kanpur Zoological Garden, addressing the problem of decreasing number of butterflies. क्या कह रहा है? बटरफ्लाई पार्क हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ एंड कानपुर जियोलॉजिकल गार्डन. लखनऊ और कानपुर याद रखिए. बटरफ्लाइज प्लेज एन important role in pollination of flowers. A peacock protection center has been established at वृंदावन इन मथुरा. मथुरा आगरा में नहीं. आगरा में और मथुरा में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत, ठीक है ना. तो मथुरा में फॉर द कंजर्वेशन नेशनल बर्ड पिकॉक. नेशनल बर्ड पिकॉक. घड़ियाल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. घड़ियाल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर crocodiles and gharial are being implemented by Uttar Pradesh government. Uttar Pradesh government is operating the turtle rehabilitation project related to the expansion of turtle for the prevention of pollution in Ganga river. क्या कह रहा है? Turtle related to the expansion of turtles for the prevention of pollution in Ganga river. तो टर्टल जो दोस्तों कछुआ गंगा रिवर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं. इको डेवलपमेंट प्लान इज टू डेवलप फॉरेस्ट नियर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट नियर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज. Asiatic lion breeding center and a lion safari are being developed in Etawah district of Uttar Pradesh, inspired by the longest safari park of England. ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? एशियाटिक लायन ब्रीडिंग सेंटर एंड ए लायन सफारी आर बीइंग डेवलप्ड इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंस्पायर्ड बाय द लॉन्गेस्ट सफारी पार्क ऑफ इंग्लैंड. इंस्पायर्ड बाय. तो ये रहा दोस्तों मैंने कहानी. और चलते हैं अब मैप पर. चलते हैं जो मैप दिया हुआ था इधर. ये इस मैप पर थोड़ा गौर फरमाइए, नहीं तो इसको बड़ा ही कर लिया जाए. क्या लाइए बड़ा ही कर लिया जाए, थोड़ा सा देखने में अच्छा रहेगा और आगे पीछे करके देख लिया जाएगा. क्या कह रहा है? बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश. एक एक चीज देखते रहिए. ये देखिए डिस्ट्रिक्ट भी केयर करते रहिए, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है. ओखला. ओखला बर्ड सेंचुरी जो दोस्तों कहाँ पर है?
गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर। और शेखा बर्ड सेंचुरी जो दोस्तों अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ ये है, देखिए अलीगढ़ भी इधर टच कर रहा है हरियाणा को। हरियाणा को टच करता है दोस्तों। यहाँ से राजस्थान, राजस्थान को केवल 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, हम लोग देख चुके हैं बार बार, इसीलिए इसको भी देखते रहिए, पूछ लेगा आपसे कभी। पटना बर्ड सेंचुरी दोस्तों एटा जिला में, ये एटा है। और इटावा ये है दोस्तों, इटावा, एटा और इटावा। तो पटना बर्ड सेंचुरी दोस्तों एटा जिला में है। सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा। और चलिए आगे चलते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये दोस्तों उन्नाव में है। देखिए उन्नाव का मैप दिखा रहा है ये। अब क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी लाख बवासी बर्ड सेंचुरी कन्नौज, ये सबसे बड़ा है दोस्तों। स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़। तो सबसे लार्जेस्ट है दोस्तों लाख बवासी और सबसे स्मॉलेस्ट है शेखा। चलिए इधर देख लेते हैं। विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में हो गया। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी दोस्तों प्रतापगढ़। चलिए इसी तरह से चलते हैं। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल, सुरहाताल के नाम से फेमस है दोस्तों, बर्ड सेंचुरी बलिया। बखीरा बर्ड सेंचुरी दोस्तों संत कबीर नगर। बखीरा बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई हो गया दोस्तों। लाख बहोसी कन्नौज। और देखिए सामन बर्ड सेंचुरी दोस्तों मैनपुरी। सामन बर्ड सेंचुरी जो दोस्तों मैनपुरी में है। मैनपुरी इटावा, इटावा मैनपुरी एटा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों, और हम लोग नीचे देख ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मैप दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। इस पर भी विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दूसरा मैप है दोस्तों, ठीक है ना। विजय सागर महोबा में है। ये क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। और इससे पहले वाला क्या था दोस्तों, इससे पहले वाला था बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। जैसे हम लोग 2 चीज देखे हैं,
तो इससे पहले वाला बर्ड था, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है दोस्तों। तो चलिए ऊपर से ही शुरू करते हैं। देखिए अमनगढ़ बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है दोस्तों? बिजनौर में है। ये मैप पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, केवल इस ये नहीं कि केवल मान लीजिए कि छोटा करके मैं आपको दिखाया था, थोड़ा मैप इस तरह से क्लियर दिख रहा है। अमनगढ़ बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर। अब देखिए पीलीभीत, तो देखिए दोस्तों लखीमपुर खीरी जो है अलग डिस्ट्रिक्ट है और पीलीभीत अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया पीलीभीत में, और यहाँ से उत्तराखंड खत्म हो जाता है, फिर इधर इधर नेपाल आ जाता है। तो पीलीभीत जो है उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पर देखिए कतरनिया घाट, बहराइच, इन तीनों का मिला जुला रूप है, ठीक है ना? दुधवा, किशनपुर और कतरनिया घाट। सोहेलवा, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दोस्तों बलरामपुर और गोंडा के बॉर्डर पर दिख रहा है, ये दिखाया हुआ है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलरामपुर और गोंडा के बॉर्डर पर। अब देखिए सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो दोस्तों महाराजगंज में है, सुहागी बरवा। अब देखिए कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है दोस्तों, ये है चंदौली। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पर। रानीपुर चित्रकूट और बांदा के बॉर्डर पर है ये वाला रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विजय सागर हो गया महोबा में। देखिए दोस्तों ये हमीरपुर भी मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, इतने छोटे से पार्ट में हमीरपुर भी टच कर रहा है, इसको आप केयर करेंगे। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी ललितपुर हो गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क, केवल उत्तर प्रदेश में एक ही है दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है ना, दुधवा नेशनल पार्क। और ये है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इटावा जिला में। यहाँ पर क्रोकोडाइल और घड़ियाल के लिए ब्रीडिंग सेंटर है दोस्तों, ये इनको सुरक्षित किए रखा जाता है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ। तो देखा गया था दोस्तों कि हस्तिनापुर भी कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद अब लोग आगे हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर हो गया, और ये सब चीज़ इसको बार बार आप लोग देखेंगे तो याद होगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये सब पूछता है, यहाँ से डाटा पूछता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और चैप्टर और सेपरेट कर करके देखा जाएगा हम लोग, तो छोटा छोटा देखने में आसान भी रहेगा और तैयार भी हो जाएगा आसानी से। तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर ली ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग